दोस्तों, ईरान के लावान आइलैंड पर यह हमला हुआ तो अप्रैल की शुरुआत में था, लेकिन उसका धमाका अब सुनाई दे रहा है। अमेरिका का ऑपरेशन फ्यूरी 8 अप्रैल से रुका हुआ है, लेकिन उन हमलों से लगी आग करीब 1.5 महीने बाद अब भड़क रही है। और यह धमाका, यह आग एक बड़ी जंग की शुरुआत के संकेत दे रही है। असल में मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर 2 दिनों में 2 बड़े खुलासों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। पहला खुलासा द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया 11 मई को। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच यूएई ने भी ईरान पर सीक्रेट अटैक किए थे। दूसरा खुलासा किया है रॉयटर्स ने। 12 मई को रॉयटर्स ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने भी ईरान पर कोवर्ट एयर स्ट्राइक की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि यूएई ने सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद भी ईरान पर कई हमले किए। और गजब की बात यह कि यूएई ने इन हमलों को इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया है। 5 अप्रैल को ईरान ने अबू धाबी में बुरोक पेट्रोकेमिकल साइट पर बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद फैक्ट्री का कामकाज ठप पड़ गया। इसके ठीक अगले दिन इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। कि 6 अप्रैल को किए गए हमलों में इजराइल की एयरफोर्स के साथ अमेरिका की नहीं, बल्कि यूएई की एयरफोर्स शामिल थी। और अप्रैल में ईरान पर किए गए इस तरह के और कई हमलों में यूएई शामिल रहा है। यूएई के बाद अब सऊदी अरब के भी ईरान के खिलाफ हमले में शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने मार्च के आखिरी हफ्ते में ही ईरान पर गुपचुप तरीके से हमले करने शुरू कर दिए थे। यानी सऊदी अरब ने यूएई से पहले ही ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो इन देशों को भी ईरान को जवाब देने का पूरा हक था। फिर भी सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस क्यों किए? इसका एक ही जवाब हो सकता है, वो ये कि सऊदी अरब और यूएई को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो खुलकर मैदान में आते हैं तो फिर वो ईरान की मिसाइलों के हमले को झेल नहीं पाएंगे। और ईरान अब अमेरिका से हमलों से हुई तबाही का मुआवजा मांग रहा है। बातचीत एक डेडलॉक पर फंसी हुई है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी है और ट्रेड रूट बंद है।